हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री और ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब मेटल्स की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी आज देखने वाले हैं। बहुत सारी हैं यार, बट उनको एक एक करके बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर नॉन मेटल्स की जो उनकी अपोजिट ही होंगी, क्योंकि नॉन मेटल्स आर अपोजिट ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके पहले मतलब मेटल क्या थे, नॉन मेटल क्या थे, कुछ एलिमेंट वगैरह की डिस्कशन करके फिर यहाँ पर आए थे। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं, फिर इसके बाद अपोजिट अपोजिट लगाते चले जाएंगे, नॉन मेटल की बन जाएगी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है कि मेलाबिलिटी। मेलिएबिलिटी। सर मेलेबिलिटी क्या होता है, ये लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, फिर भी यहां देखते हैं। मेलेबिलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सब्सटेंस इनटू अ थिन शीट बाय हैमरिंग इट। क्या सर अंग्रेजी इतना ज्यादा बोल। इधर देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप पीट ठोक कर चाहे जैसे उसको एक पतली चादर में बदल देते हैं, तो उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक, अगर वो ऐसा हो जा रहा है तो वो सब्सटेंस मेलेबल कहलाएगा। मेलेबल इज एडजेक्टिव। ठीक है, हो जाता है तो उसको हम कहेंगे वो मेलेबल है। तो मेलेबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो मेलेबल होते हैं। दे आर मेलेबल। दे आर मेलेबल। ठीक, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक, सबसे ज्यादा मेलेबल होता है एल्युमिनियम। एग्जांपल साथ साथ देखिए, हमारे पास है एल्युमिनियम। ठीक, बहुत ज्यादा मेलेबल। उसके बाद हमारे गोल्ड फॉइल भी यूज होता है। गोल्ड फॉइल किसमें यूज हुआ था, पढ़े आप लोग? नहीं पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग आता है क्लास 10th में। ये हम लोग केमिस्ट्री में डील करने वाले हैं, एटम जब पढ़ेंगे बिल्कुल, तो वहां पर हम देखेंगे कि गोल्ड फॉइल यूज किया गया था ये बताने के लिए कि एटम में न्यूक्लियस होता है। चलिए इधर आइए, उतना टेंशन मत लीजिए। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा कह सकते हैं बेस्ट मेलिएबल मेटल है। बेस्ट मेलिएबल मेटल। अब इसका तो यूज आप लोग देखे होंगे, कहां पर यूज होता है। मम्मी कि जो लंच देती है उसमें पराठा लपटा होता है किसमें, एल्युमिनियम फॉइल में। बहुत जगह एल्युमिनियम फॉइल देखने को मिल जाता है। जैसे आपको सिल्वर देखने को मिलेगा, जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई भी लगा रहता है सिल्वर वाली। कभी कभी एल्युमिनियम भी लगा देते हैं, मतलब वो ऐसा लगा रहता है प्रोटेक्टिव लेयर ऐसा। ठीक है, ताकि वो रिएक्ट मतलब इन्वायरमेंट से उतना फ्रेंडली ना होकर के सही सलामत बनी रहे। ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं एल्युमिनियम फॉइल। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी की वो मेलेबल होते हैं। दे आर वेरी मेलेबल, मतलब मेलेबल हो गए तो मेटल है ऐसा नहीं है जरूरी। मेरे कहने का मतलब है कि मेटल्स आर मेलेबल। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, क्या कोई चीज मेलिएबल है इसलिए वो मेटल नहीं है, वो मेटल है इसलिए वो मेलिएबल है। ठीक है, वैसे वर्षा यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक, तो ये एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ सिल्वर आप एक और एग्जांपल, मतलब और भी एग्जांपल है। सिल्वर हो सकता है, सिल्वर भी है, गोल्ड है, ये सब मेलिएबल है। ठीक है, मेटल सारे मेलिएबल होते हैं, बट हाईएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट मेलिएबल कौन सा, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम। ठीक, आगे चलें। इसी का अगली प्रॉपर्टी मेटल की मिटा दें। दे आर मेलेबल, मिटा दूं। चलो अगली प्रॉपर्टी धीरे धीरे देखिए, नोट करते चलिए, ज्यादा जानकारी नहीं है, बस थोड़ा लंबा जाएगा ये। डक्टिलिटी। क्या कहा सर, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी थी, डक्टिलिटी ने पढ़ा था कि थिन वायर में कन्वर्ट करना। वहां पर थिन शीट था मेलेबिलिटी में, यहां पर है थिन वायर में कन्वर्ट करना। तो ऐसे मेटल, सॉरी, अब जो मेटल्स होते हैं ऐसे मेटल्स नहीं, देखो अगर किसी सब्सटेंस को हम ठोक पीट के थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे वो प्रोसेस जो लगा है उसको डक्टिलिटी। और अगर वो हो गया ऐसा तो वो कहेंगे कि वो डक्टाइल है। डक्टाइल इज एडजेक्टिव जैसा मेलेबिलिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या मेटल क्या होते हैं, दे आर डक्टाइल। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हाँ ये फॉलो करते हैं। ठीक है, दे आर डक्टाइल। सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड।
जी हाँ, गोल्ड, AU, AU गोल्ड का होता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको अभी तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं हुई है। सर 30 में पीरियोडिक, 30 में गोल्ड नहीं आता है। बट गोल्ड आता नहीं है, बट गोल्ड एक नाम चीन, मतलब कौन नहीं जानता गोल्ड को यार। तो उसका वो जानो ना, क्या सर फॉर्मूला, उसका एलिमेंट का कैसे शो कर रहे हैं, डोनेशन डिनोशन क्या है, ठीक है। चलो, डक्टिलिटी क्या था, थिन वायर में कन्वर्ट करना। तो दे आर डक्टाइल, यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। बार बार सीट मत लिखिए, थिन वायर, ठीक है, समझ में आया। मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। ऐसा क्यों? पता है, 1 ग्राम का अगर आप गोल्ड लेते हैं, सर कहाँ पाएंगे, 1 ग्राम गोल्ड अगर आप पा जाते हैं तो उससे 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी मेड। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, जो बुक में इंफॉर्मेशन है वही बताया हूं। 1 ग्राम सोने में आप खींचेंगे लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर। ऐसे उसकी मशीनें आती हैं यार, ढेर सारा मशीन लगा होता है, हाथ से नहीं सब खींच रहे हैं। इट्स नॉट सोडियम पोटेशियम, हाथ से भी वो भी नहीं हो पाएगा। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर। समझ में आया, ठीक है सर। बहुत सारे देखो, जितने भी, जरूरी नहीं कि सभी मेटल एक जैसे डक्टाइल हो, सभी मेटल जरूरी नहीं है एक जैसा मेलेबल हो, ठीक है। मतलब उनकी प्रॉपर्टी है कि हाँ मेलेबल होते हैं, बट बहुत ज्यादा, बहुत जैसे गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल है, वैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो वो भी इसकी तरह डक्टाइल है, बस थोड़ा कम है, ठीक। अब हमारे घरों में वायर यूज होते हैं, उसमें कॉपर रहता है, ठीक। कॉपर हो गया, सिल्वर यूज होता है, ठीक है। अब ये सब जो होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यार, इसलिए यूज हो रहा है भैया। अगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, मान लो, देखो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल। देख रहे हो इनका कितना यूज हो रहा है। मेटल डक्टाइल है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वायर में यूज हो रहे हैं। आप ऑर्नामेंट पहनते हैं, उसमें गोल्ड यूज होता है, उसमें भी वायर लगता है भैया उसका, उसमें ढेर सारा मतलब यूज होता है। अभी छोटा छोटा आप कहीं देखें, कभी बनाते हुए ऑर्नामेंट देखें, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा कभी, मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ उसका, बट अभी आप देखेंगे आप कैसे ऑर्नामेंट बनता है किसी सांप से, तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ लंबी वायर होती है गोल्ड की, तब जाकर ऑर्नामेंट बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं पड़ा है ऐसे काटे और दे दी, बहुत ज्यादा उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो डक्टिलिटी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी के ऊपर है। क्या है सर? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेटल्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। मतलब अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम इजीली। क्या मैंने कहा इजीली पास होने देते हैं, ठीक। मेटल है यार, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डेफिनेशन में देखा आपने। हाँ सर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जल्दी बताओ। सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर। कभी सिल्वर की कप में चाय पिए हैं? सर अमीर नहीं सर यार, सिल्वर इतना महंगा नहीं है, बट कह सकता हूँ सस्ता भी नहीं है। सिल्वर के कप में अगर आप चाय पीने देखेंगे, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है, जैसे आप चाय डालेंगे उसमें तुरंत वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है यार। बहुत जल्दी हीट को पास कर देता है, या कह सकते हो बहुत इजीली पास होने देता है, ठीक। समझ में आया? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो ऊपर वाली लाइन देखिए बस, वो मेलेबल थे, वो डक्टाइल थे, वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर है, गुड भी है, मतलब बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से फ्लो करने देते हैं। लेकिन रहता बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर मतलब फ्लो होता है बट बहुत ही स्लो, बहुत धीरे, बहुत कम, ठीक है। लेकिन गुड कंडक्टर मतलब एकदम आराम से और बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में फ्लो होता है हीट, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, मिटा दो। ये जो लाइन लिख रहा हूँ ना, बेस्ट वाला, इसको याद रखिएगा, ये इसी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर, अभी तो हो गया सर,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक। अब इसके एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल जैसे बेस्ट की बात करूं तो इसमें बेस्ट में भी आता है, 3 आते हैं ना, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग क्या है, उसमें गलत लिख दिया था क्या मैं, देखना गलत हुआ तो समझिएगा, कभी कभी गलत लिख देते हैं भैया हम, that no one is perfect। तो बेस्ट सिल्वर कॉपर, बेस्ट कंडक्टर, यहाँ लिख दीजिए, मैं कंडक्टर लिखना भूल गया। बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए घरों में कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर, मतलब जो वायर होते हैं इंसुलेटेड वायर, अंदर उसके भरा रहता है ना तांबा यानी कॉपर, क्योंकि वो बेस्ट गुडेस्ट क्या बोल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। ऐसे मेटल्स का नाम है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये 3 याद रखिए, पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से पूछेंगे। अब चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लगातार मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो फिर देख लीजिएगा थोड़ा। मेटल्स आर लस्ट्रस मतलब शाइनी, ठीक। बहुत सारे मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं, जैसे 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 एग्जांपल गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक। तो बहुत सारे मेटल्स हमारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे शाइन, साइन की स्पेलिंग सिग्नेचर लिख रहा हूं, सॉरी सर, साइन आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं सर, मेटालिक लस्टर, देख रहे हो नाम में क्या है, चमक, नाम रोशन है इन लोग का। दे आर मेटालिक लस्टर, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा मेटल चमकते रहते हैं उस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर बोला जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल था यार, क्या मतलब इसको डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं, बट है तो बताए तो पूछ लिया, व्हाट इज मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू व्हिच दे शाइन्स, ठीक है, ड्यू टू व्हिच दे शाइन। अब गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब इन लोग, इसीलिए तो इन लोग का ऑर्नामेंट बनता है, और दे आर प्रीशियस, तो बहुत कीमत हो गया भाई आजकल, तो क्या ही उफान पे चल रहा है मेटल, सॉरी सोना, ठीक। तो समझ में आया क्या मेटालिक लस्टर। आगे चल रहे, बहुत आसान सा, अगले छोटा सा अगला भी यही चलते हैं, पता नहीं क्या इसमें, तो मेटल्स आर हार्ड, मतलब मेटल हार्ड होते हैं यार, सिंपल सी बात है। अगर हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते, तो वो अवेलेबल नहीं होते। हार्ड और ब्रिटल क्या बोल रहे हैं सर, जो पहले लेक्चर नहीं देखे तो समझ नहीं आया। देखो मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, इसलिए मेलेबल हो जाते हैं, हम उसको पीट रहे हैं तो पतली चादर बन जाते हैं, क्योंकि हार्ड होते हैं, टूटेंगे है नहीं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल है, यानी कि ठोके पता चलो टूट गए, तो टूट गए तो मेलेबल कहाँ का होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक है यार, अगर हार्ड है तो ही मेलेबल है, अगर मेलेबल है इसका मतलब हार्ड है, लेकिन अगर ब्रिटल है तो नहीं, तो मेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है, ठीक। तो मेटल्स आर हार्ड। अब इसमें भी एक कंडीशन है, क्या, जैसे कि वो सोडियम पोटेशियम, ये दोनों हार्ड नहीं है, एक्सेप्शन है। क्यों सर, ये हार्ड नहीं होते यार, ये ऐसे एक्सेप्शन है और क्या। इट्स एक्सेप्शन, केमिस्ट्री वाले टीचर का सबसे ब्रह्मास्त्र है ये, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इट्स एन एक्सेप्शन गाइस। सोडियम पोटेशियम, they can easily be cut with a knife, मतलब क्या यार, चाकू से काट सकते हैं आराम से, इसको लेके आइए कभी सोडियम मेटल, उसको कच्चे से काटिए लड़ जाएगा। वैसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है,
पोटेशियम भी। जरूरी नहीं यार काट के देखे होंगे, बट वो है कि सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो इसका मतलब चाकू से तो कट ही जाएगा। ठीक है, ऐसा पोटेशियम सबसे ज्यादा मतलब टॉप मोस्ट रिएक्टिव मेटल में है वो। मेटल में क्या, सबसे ऊपर इसी का नाम ही है पोटेशियम। उड़ाया पता चलो रिएक्ट करके बम फूट गया। मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलें, चलो बिठा दें इसको। इतना समझ में आया। हर एक प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए। टोटल 12 प्रॉपर्टी है हमारे मेटल्स की, ठीक है, और 12 प्रॉपर्टी में से हर एक जगह से एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब 12 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आगे चलें। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड है तो स्ट्रॉन्ग है। वही यहाँ भी एक्सेप्शन है हमारा, कौन कौन, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन, स्ट्रॉन्ग नहीं होते भैया। जब इजीली कट हो जा रहे हैं नाइफ से तो काहे का स्ट्रॉन्ग, काहे का कुछ इसमें, इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। बट यार दे आर मेटल, दे फॉर्म पॉजिटिव आयन, they easily they easily donate their electron to form positive ion. They are good conductor of heat and electricity. Metals are solids. Metals are solids. चलो ये भी प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है। सॉलिड्स होते तो भाई कटते क्यों? मेटल और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ भी एक्सेप्शन है सर, कौन, हमारा Hg क्या है सर? मरकरी। यार मरकरी को भूल गए क्या? मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। देख रहे हो, हर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपको दिख रहा होगा। तो मतलब पूछ लिए कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वही बोल दिए कि मेटल है स्ट्रॉन्ग बट सोडियम पोटेशियम नहीं, तो कौन से नहीं होते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल बनेगा, बहुत सारा बनेगा। आगे चलें, बिठा दें। चलो, metals have high melting point and boiling point. MPBP क्या है सब? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना तो समझ जाते हैं। हाँ सर समझ गए। तो मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ भी एक्सेप्शन है सर, किसका? वही जो सॉलिड्स नहीं है हमारे NaNK, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सॉलिड होते नहीं, हार्ड होते नहीं, तो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब यहाँ मेटल्स अरे मतलब बहुत ज्यादा होता है यार। अगर मैं आयरन की बात करूँ ना, तो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो होता है 1535 केल्विन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड MP। मेल्टिंग, सिर्फ मेल्ट की बात हो रही है, सोच लो, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितनी ज्यादा होती है? और अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर की, तो कॉपर हमारा होता है 1083 मेल्टिंग पॉइंट। अभी मेल्ट की बात हो रही है, बॉयल नहीं। सोचो यार मेरे बॉयल कैसे होगा, पानी तो है नहीं सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप बन गया, बॉयल होके क्रियाक्रम भी हो गया उसका। यहाँ पर अभी शुरुआत नहीं होगी जब तक उसका 10 गुना नहीं लेंगे, सॉरी 15 गुना लिए तो कहेगा अच्छा ठीक है पिघल जा रहे हैं। तो जाके पिघलेगा, फिर पिघलते पिघलते कहेगा एक काम करो, अब हमको जो है 10 टू द पावर फिर से 10 दे दो, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि उबले कि ना उबले। आयरन को उबालने की यार आसान काम थोड़ी है, और उबाल के करेंगे क्या अपना काम, मतलब क्या करना है उसका, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बुक में दिया, तो मैं बुक में बता रहा हूँ, फिलहाल पता नहीं कितना होगा, लेकिन ज्यादा ही होगा भाई। जब इतने मेल्ट हो रहा है तो बॉयल पे कितने पे होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सिंपली अगर इसका एक रीजन आपको पता होगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हार्ड। यूजुअली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो जब इनको मेल्ट किया जाएगा तो हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, हद से ज्यादा आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ज्यादा देंगे, मिटा दो। ओके नाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी मतलब जानते हैं सर, घनत्व। मतलब कि आप उसमें अगर मान लो उसमें हाथ डाल रहे हैं तो कितनी इजीली हाथ डाला जा रहा है। पानी में हाथ डालें सर,
नहाए सर, नहाते हो क्या? जब पानी में हाथ डालेंगे आप इजीली चला जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी है कम। अगर आप वहीं पर अगर घी में हाथ डाल रहे हैं तो उसके मुकाबले बहुत सील हो जाएगा। डेंसिटी मतलब उसके पार्टिकल कितने ज़्यादा क्लोज में है, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी। जैसे कहते हैं कि सॉलिड्स है मोर डेंसिटी देन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में हाथ डालेंगे आप? नहीं सर, इसका डेंसिटी इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी के बराबर होता है, टेंस टू इन्फिनिटी। बट मेटल्स की इन्फिनिटी नहीं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। जैसे आयरन की बात करें तो वो लगभग होता है 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, वहीं पर लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन वही है कि Na और K, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि इनकी थोड़ा लो होता है, लो डेंसिटी। ठीक, कितनी? वही 0.97 देख रहे हो कितना कम है, हद से ज्यादा कम। अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट 7 कम है 7 कम है हमारी जो डेंसिटी होती है, पर एक्सेप्शन है तो याद रखो। अच्छा सर, इतना ज्यादा एक्सेप्शन हमें सोडियम पोटेशियम का मिल गया कि अगर कहीं पर भी हमें एक्सेप्शन नहीं समझ में आया तो हम सिर्फ सोडियम पोटेशियम मान। तो ये ऐसा नहीं है यार, वहां पर ये तो याद हो गया होगा ना रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होते हैं, इतना इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा बहुत ही शानदार सा, वो क्या है, एक लास्ट बचा है और उसके बाद तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस तो मैंने बताया था ना कि इनकी जो रिंगिंग साउंड होती है वो प्लीजेंट निकलती है, मतलब अगर आप ऐसे ठोक रहे हैं, ठोकेंगे तो एक प्लीजेंट रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वहीं अगर आप नॉन मेटल को ठोक रहे हैं तो वहां पर क्या होगा सर, वहां पर होगा क्या, ढप 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 की आवाज आएगी, जैसे कोई ड्रम ड्रम पीट रहा हो। ठीक, तो यूजुअली क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। जैसे घंटी, मैंने बताया था कि घंटी बजती है स्कूल में, तो जो हमारा होता है वो मेटल होता है, क्योंकि एक प्लीजेंट रिंगिंग साउंड हमें सुनने को मिलता है, एक सुकून मिलता है, भैया छुट्टी हो गई। ठीक, तो फिर मेटल्स आर सोनोरस। ठीक, ये भी हो गया। लास्ट बचा है क्या, मेटल्स आर जनरली सिल्वर एंड ग्रे इन कलर। समझ रहे? नहीं सर, सिल्वर होते हैं या फिर ग्रे होते हैं कलर में। मतलब एक्सेप्शन की बात करूं, यहाँ भी एक्सेप्शन है, ऐसा ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग इसी कलर के होंगे। हमारा गोल्ड ही देख लीजिए, पीला हो गया, येलो ब्राइटनिंग या येलो ग्लिटर। उसके बाद हमारे पास और है कॉपर। कॉपर सर थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है ये, तो एक्सेप्शन हो गया। जितने होते हैं अब ऐसे यार, ये एक्सेप्शन नहीं आने वाला है, ये कलर वगैरह कौन देखता है। देखो टोटल 12 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। ठीक, अगर मैं रिवाइंड करूं तो इतना ध्यान से सुनिए। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स आर सोनोरस, metals are solid, metals are hard, metals have generally two color, silver and gray, except gold and copper. ठीक, metals have high density, metal have high melting and boiling point. I think so कि मैंने 12 बोल दिया है, कहीं पर छोटा छोटा हो तो। ठीक, तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। और मैं बताऊं कि 12 बताएं तो 12 क्वेश्चन तो कंफर्म मानो आप कि उनमें से बन सकते हैं, आएगा नहीं मैं कह रहा हूं कि 12 क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन 12 क्वेश्चन कंफर्मली इनमें से बन सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। अब कुछ सामने दिख रहा है, जैसे ये बन गया, जैसे यहाँ बन गया कि सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी आयरन की होती है, या फिर वो सोनोरस। सोनोरस मतलब ये भी लिख देता यार, प्रोड्यूसेस प्लीजेंट रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। अरे यार एक मेटल, एक लोहा लो, एक दूसरा लोहा लो, हॉलो ना रहे, एक लोहा एक दूसरा लोहा, दोनों को ऐसे टन करो कि देखो कितना सही आवाज निकलेगा, टन, है ना सर, आप मुंह से निकाल रहे हैं, हाँ मतलब निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। आगे चलें, अब क्या पढ़ना है सर, अब हमारी लास्ट टॉपिक है कि हम यहाँ पर नॉन मेटल लिख दें, उसके बाद सबको दोहरा दें और उसके बाद घर चलते हैं। बिठा दूं, चलिए। सर थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो रहा है, बोरिंग है सर, क्यों? क्योंकि यार थ्योरी कुछ फील नहीं आ रहा। अब मैं बात करने वाला हूं वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने जहां जहां पढ़ा है सब में नॉन नॉन लगा देना तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की हो जाएगी, है ना, क्योंकि मेटल्स आर अपोजिट ऑफ नॉन मेटल। जो भी हो, देखो अगर मैं लाइन से लिखूं तो ध्यान से देखिए मेरी बात कि नाइदर मेलेबल नाइदर डक्टाइल, नाइदर
malleable, neither malleable nor ductile. ऐसा क्यों? they are brittle. थ्योरेटिकल टॉपिक टेंशन ना ले, इधर देखें तो बहुत कुछ हुआ सर। कहाँ सर? यहाँ देखो, नजरें स्क्रीन पर। नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, क्यों? क्योंकि दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इजिली ब्रेकेबल, आसानी से टूट जाते हैं। आप मान लीजिए जबरदस्ती इनको मेलेबल करने चले गए, भैया हम तो ठोक के भैया बनाएंगे चाहे जैसे, तो आपने ठोका तो पता चला टूट गया, तो जब टूट गया तो घंटा मेलेबल। ठीक, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। दूसरी प्रॉपर्टी, डोंट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं कंडक्ट करते, ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कुछ भी बोल सकते हो, बैड कंडक्टर बोल दो, मोस्टली होते हैं बैड कंडक्टर, और इंसुलेटर भी होते हैं इसी में। कंडक्ट नहीं करने वाले इतना जानो, बैड थोड़ा सा बहुत हल्का सा। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर जनरली सॉफ्ट, और दे आर नॉन सोनोरस। ठीक, प्लेजेंट साउंड नहीं निकालते हैं ये लोग। और प्रॉपर्टी, दे आर नॉन लस्टरस। जाहिर है यार, ये साइनी नहीं होते, नॉट साइनी, डल अपीयरेंस होता है इनका। ठीक, बहुत तेज हो रहा है क्या? कुछ है नहीं यार मतलब वही है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। Neither malleable nor ductile, do not conduct heat and electricity. They are generally soft. They are non-sonorous. They are non-lustrous. क्यों? क्योंकि उनका अपीयरेंस डल होता है, तो जाहिर है। ठीक, और की बात करें, they have low density होगी भैया। ठीक, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, लो डेंसिटी। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, तीनों होते हैं। ठीक, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड और गैस होते हैं। और लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड कौन होता है हमारे यहाँ पर? ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसका पढ़े हैं तो इसका भी पढ़िए। सर दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा यार। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉन लस्टर, दे हैव लो डेंसिटी, दे आर सॉलिड्स है, और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और बचा है सर, बहुत बचा है। दे हैव कंपैरेटिवली, मतलब अगर मैं कंपेयर कर दूं मेटल से, तो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो एमपी एंड एचपी। सर प्रचार कर रहे हैं लैपटॉप का। दे हैव कंपैरेटिवली लो एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उनकी बहुत लो होती है। ठीक है, मतलब इजली यार देखो, सॉलिड्स नहीं होते, सॉलिड्स होते हैं बट दे आर सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो जब सॉफ्ट होते हैं तो यार सोडियम पोटेशियम वाला केस हो गया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। ठीक है, जब सबसे मैक्सिमम है सल्फर की, वो भी कितना? 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। अभी देखो यहाँ की बात करूं तो ये तो सोडियम पोटेशियम से भी कम है। सोडियम कितना? 0.97, शायद ये N का है, ये K का है, मे बी, मतलब इन्हीं का आसपास अराउंड इन लोग का होता है लो डेंसिटी। ये सब किसकी बात हो रही है? डेंसिटी की बात हो रही है, ये टारगेट बॉडी डेंसिटी। यहाँ देखो सबसे ज्यादा किसका, मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो 2 ग्राम पर मीटर क्यूब है, वो भी सल्फर का। तो वो भी बहुत लो है, क्योंकि यहाँ हमने देखा मेटल आयरन का कितना था? 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो 7 के सामने 2 तो भाई बहुत कम है, हद से ज्यादा कम है, कुछ है ही नहीं इसमें। और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो एक और बचा है, हाँ लिख दो, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, बहुत अलग अलग कलर होता है इनका। ठीक, ऐसे सर्टिफाइड नहीं कर सकते। क्लोरीन हो गया, येलोस ग्रीन कलर का होता है। फिर हमारा जो भी है कार्बन कह रहा हूँ, ग्रेफाइट जो हमारा ब्लैक कलर का होता है। ठीक, तो देखो यार कार्बन के 3 फॉर्म पाए गए हमारे, अब उसमें से एक डायमंड भी है।
तो अगर एक्सेप्शन की इसमें बात करूं, मैं एक्सेप्शन का ऐसे टर्म नहीं लेकर बीच में घुसाना चाह रहा हूं। एक्सेप्शन के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन ना हो। एक्सेप्शन इसी वक्त से अगर कंफ्यूजन आएगा, आगे बहुत एक्सेप्शन है आगे, मतलब 11th-12th में, तो एक्सेप्शन को ना ज्यादा दिमाग में रखते हुए, देखो एक्सेप्शन को याद किया जाता है, ठीक, क्योंकि वो एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं ना। लोग एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि यार एक्सेप्शन है कौन पूछेगा, नहीं, एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, क्योंकि आप ये तो सभी पढ़ते हैं, एक्सेप्शन नहीं पढ़ते हैं ना, तो जनरली तो एक्सेप्शन हम एक और नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में, शायद नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक्सेप्शन करने वाले, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, कुछ शो करते हैं कुछ नहीं शो करते हैं। और यहाँ जैसे एक्सेप्शन इसका बता दूं कि जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो डायमंड है, जो कार्बन का फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हद से ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है वो। सोचो हार्डेस्ट नॉन मेटल क्या, वो मेटल से भी हार्ड होता है, कांट बी ब्रेकेबल, तोड़ ही नहीं सकते उसको, तो हो गया ना एक्सेप्शन। बट ऐसे बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बस इतना जानो ये जो ऊपर ऊपरी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मेटल अगर वो एक नॉन मेटल है तो इतनी प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, क्यों, क्योंकि दे आर ब्रिटल, डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, लो डेंसिटी होती है, सॉलिड एंड लिक्विड गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन लिक्विड कौन होता है, ब्रोमाइड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस में पाए जाते हैं किसी भी पान, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या होता है सर, मेटल नॉन मेटल दोनों होता है, उसके बारे में बात करें, उसको ऐसे ऐसे निकाल के ना अलग चैप्टर में रखा गया उसको, तो उसको बात ही मत करो। क्लोरीन हो गया, गैस होता है, ठीक है, दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटल के अगर कंपेयर करें तो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने आयरन का देखा 1535, कॉपर का देखा 1083, हिंदी समझ में आती है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये सब बहुत ज़्यादा है। और यहीं पर यहाँ इनका देखें तो बहुत कम होता है, 98 हो गया, 97 हो गया, और 102, इतने में ये हो जाते हैं, मतलब वाटर से कंपेयर कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। नॉन सेलेबल बाकी तो सब मैं समझा दिया हूँ। एक्सेप्शन का वीडियो इसके बाद लेके आएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी बीच में लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखो आप लोग अच्छे हैं, चल डांट रहे, बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है, आपका दिन मंगलमय।